वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे मूविंग एवरेजेस को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है किसी भी स्टॉक की बाइंग अपॉर्चुनिटी या सेल अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आइए देखेंगे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए किस तरह से हम मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। आने वाले और पार्ट्स में भी हम मूविंग एवरेजेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। हम एडवांस लेवल तक जाएंगे बेसिक से। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप बहुत से वीडियोस देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मूविंग एवरेजेस। तो जैसा कि हम मूविंग एवरेजेस सबको मालूम ही क्या होते हैं। एवरेजेस जो नॉर्मल एवरेजेस होते हैं, सिंपल एवरेज, वो किसी भी प्राइसेस प्राइसेस का सम लेके उसे डिवाइड करते हैं एन नंबर ऑफ पीरियड से। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 10 डेज का एवरेज, तो 10 डेज के जो प्राइसेस के जो क्लोजेस हैं उसका एडिशन करके हम उसे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो उसका एवरेज आता है। तो इसे ही हम चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं। तो हम देखेंगे चार्ट पे इसका यूज किस तरह से किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये आप एक लाइन, ये ग्रीन लाइन देख सकते हैं। सो स्काई ब्लू लाइन है ये। तो ये जो लाइन है ये 20 डेज का मूविंग एवरेज है। यानी कि 20 डेज में जो प्राइस में जो मूवमेंट्स हुई है, जो उनके जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं, उन 20 डेज का एवरेज निकाला हुआ है यहाँ पे और उसे इस चार्ट्स पे प्लॉट किया हुआ है। तो ये कैंडल स्टिक्स चार्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये 20 डे की मूविंग एवरेजेस है। ठीक है। तो देखिए, जैसा कि ये चार्ट्स आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का है। तो इसका जो सबसे जो मेन एडवांटेज है मूविंग एवरेजेस का, वो ये है कि जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो ये काफ़ी अच्छे से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब जब भी आईसीआईसीआई बैंक ट्रेंड में चला है, यहाँ पे देखिए, जब भी आईसीआईसीआई के स्टॉक्स ने इस मूविंग एवरेजेस को ऊपर क्रॉस किया है, उसके बाद इस स्टॉक्स ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है। ये देखिए, यहाँ यहाँ से जैसे ऊपर निकले प्राइसेस 20 डेज के मूविंग एवरेजेस के ऊपर, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कहीं आके इसने ब्रेक किया 20 डेज को नीचे। उसी तरह यहाँ पे जब ब्रेक किया 20 डेज के मूविंग एवरेजेस को प्राइसेस ने, तो एक काफी लंबा फॉल मिला। हालांकि ये कोविड का फॉल था तो काफी लंबा आया। इसके बीच बीच में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी स्टॉक्स हैं। देखिए, ये देखिए हिंदाल्को, यहाँ पे भी जब 20 डेज को एवरेज को क्रॉस किया है हिंदाल्को के स्टॉक ने, तो देखिए इसके बाद इसके नीचे आया ही नहीं है। ये काफी काफी दिनों तक ऊपर ऊपर की ओर चला हुआ है। तो इस तरह से हम इसमें बाइंग या सेलिंग की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर इसने क्रॉस करके नीचे कैंडल क्लोज दे रहा है मूविंग एवरेजेस के, तो यहाँ पे एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ट्रेंडिंग जब होता है स्टॉक्स, तो आप इसका काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। लेकिन यही इसका डिसएडवांटेज भी बन जाता है जब मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेड करता है, जैसे कि इस तरह से। अगर मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है तो बार बार प्राइसेस आपके इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ट्रेड लेना आपके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में मूविंग एवरेजेस को अवॉइड ही करना चाहिए। सो ये है कुछ इसका यूज है 20 डेज मूविंग एवरेजेस का। तो इसको और भी अच्छे से अगर यूज करना है तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेजेस लगाया है। इसके बाद हम देखेंगे कि एक और मूविंग एवरेजेस हम इसमें लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं 50 डेज का भी एक मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। रेड लाइन लग के यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेजेस है। ये देखिए, तो आपकी जो परेशानी है वो और इजी हो सकती है। ये देखिए, तो अब हमें कहाँ पे फाइंड आउट करना है बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब जब शॉर्ट डे मूविंग एवरेज यानी 20 डे मूविंग एवरेज, लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम की जो मूविंग एवरेज यानी 50 डेज को ऊपर क्रॉस करेगी तो हमें बाइंग पोजीशन बनानी है। और जब जब शॉर्टर डे मूविंग एवरेज लॉन्गर डे मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करेगी, तब तब हमें शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो ये देखिए, यहाँ पे किस तरह से क्रॉस ओवर हुआ है। इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर क्रॉस किया है और यहाँ पे एक बाइंग एंट्री मिली थी। यहाँ पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए इस क्रॉस ओवर पे ये क्रॉस ओवर है।
20 डे ने 50 डे को ऊपर क्रॉस किया है। यहाँ पे भी एक क्रॉस ओवर हुआ है, 20 डे ने 50 डेज को नीचे क्रॉस किया हुआ है इस तरह से। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट में आप इसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ भी हम 50 डे की मूविंग एवरेज लगा के देख सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, ये देखिए किस तरह से 20 डे ने 50 डे को ऊपर क्रॉस किया और उसके बाद एक अच्छी रैली आई है टीसीएस में। हम एक और मूविंग एवरेज का यूज करेंगे 200 डे का। इसको हम ब्लैक लाइन ले लेंगे। ओके, तो ये जो 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अगर तो स्टॉक्स 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, और अगर स्टॉक अगर 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। और भी जो यूजेस है वो भी बता देता हूँ आपको कि इस 200 डे के मूविंग एवरेज को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हैं, यानी कि जब भी स्टॉक्स फॉल होता है तो 200 डे के मूविंग एवरेज के पास आके ये कहीं ना कहीं एक रिकवरी दिखाने के पूरे चांसेस रहते हैं इसके। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरह से स्टॉक्स गिर रहे हैं, यहाँ से फिर एक बाउंस बैक आया है। तो 200 डे का मूविंग एवरेज जो है वो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए, और भी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे, विप्रो में ले लीजिए। विप्रो काफ़ी ट्रेंड, आईटी स्टॉक्स काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो यहाँ आपको एक अच्छा यूज़ देखने को मिलेगा मूविंग एवरेजेस का। ये देखिए 20 डे 50 डेज के ऊपर है, लेकिन 200 डे के नीचे था। यहाँ पे कहीं क्रॉस किया है, यहाँ पे तीनों क्रॉसेस ओवर हुआ है। 20 डे ने 200 को भी क्रॉस किया है, 50 डेज को भी क्रॉस किया, तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी रैली मिली है। तो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं ट्रेड को कि जब 200 डे के भी ऊपर जाएगा और 20 डे 50 डे 200 को क्रॉस करेंगे उसके बाद आप बाइंग एंट्री बनाएंगे। तो आप यहाँ कहीं पे एक बाइंग एंट्री बना सकते थे जहाँ पे 20 डे और 50 डे ने दोनों ने 200 डेज को यहाँ पे क्रॉस किया है। तो यहाँ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, अराउंड 270 280 अराउंड, एंड फिलहाल 340 पे ट्रेड करता हुआ। तो इस तरह से इसका यूजेस कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से 200 डेज पे आके यहाँ से एक पुल बैक ले रहे हैं ये। रिलायंस में भी देखते हैं, देखिए 20 डेज के मूविंग एवरेज को किस तरह से यहाँ पे क्रॉस किया है, तो कितनी बड़ी रैली है। यहाँ जाके थोड़ा सा हिट हुआ था ये, तो यहाँ आप एग्जिट ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर ऊपर रहता है मार्केट इसके तो आप यहाँ पे फिर से बाइंग एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। और फिर यहाँ जाके कहीं तो ये नीचे यहाँ पे कहीं तो इसने एग्जिट पॉइंट दिया है। तो फिलहाल तो ये शॉर्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 20 डेज के मूविंग एवरेज इसको नीचे क्रॉस किया तो काफ़ी स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी में देखते हैं 50 डेज के मूविंग एवरेज को लगा के। ये देखिए 20 डे ने 50 डेज को भी क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो ये भी एक नेगेटिव सिनेरियो दिखता हुआ हमें। 200 डेज को भी देख लेते हैं। 200 डेज के ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ पे 20 और 50 डे ने यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई थी। यहाँ पे भी हम एंट्री ले सकते हैं जैसे ज़्यादा कंफर्म एंट्री चाहिए तो। वैसे तो इस फर्स्ट एंट्री यहीं पे दे दी थी, तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं अगर हम सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो 200 डे के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ यहाँ पे कहीं क्रॉस नेगेटिव क्रॉस ओवर दिखाया है, तो बाइंग से तो हमें बचना चाहिए फिलहाल इस स्टॉक्स में अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। यहाँ पे भी आपको काफ़ी 200 डे पे देखिए किस तरह से सपोर्ट लेते हैं स्टॉक्स। यहाँ से मार्केट रिलायंस का स्टॉक गिरता हुआ 200 डेज के मूविंग एवरेजेस पे इसने फिर से पुल बैक दिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी।
So the stocks is about 200-day moving average, so we can say that the stock is in uptrend. सी HDFC बैंक में भी अगर स्टॉक साइडवेज ज़्यादा चलता है तो आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा हिट हो सकते हैं, तो आपको ये देखना है कि आप किस तरह से एंट्री या एग्जिट करते हैं। देखिए यहाँ पे 20, 50 और 200 का यहाँ से भी स्टॉक से काफ़ी अच्छी रैली दिखा है इसने HDFC बैंक में। सो हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो होते हैं उसे फाइंड आउट करके उसमें ट्रेड लेने के लिए काफ़ी अच्छा है ये मूविंग एवरेजेस। तो जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इसका यही है कि ये लैग करता है प्राइसेस के मुकाबले, क्योंकि जब जब प्राइसेस अपना मूवमेंट दिखा चुके होते हैं उसके बाद ही मूविंग एवरेजेस तैयार होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम। इसीलिए जब मार्केट्स एक रेंज बाउंड में फंस जाता है तो मूविंग एवरेजेस काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि आपको करेक्ट एंट्री एग्जिट दिखना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो रेंज बाउंड मार्केट में हम मूविंग एवरेजेस को अवॉइड करेंगे और ट्रेंडिंग मार्केट में हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम इसके और भी यूजेस देखेंगे अलग इंडिकेटर्स के साथ किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी सर्कुलेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।